यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1 - 1 2, 3 4 - 2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। तो हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 - 1 2, दूसरे बिंदु को यहाँ पे मान लेते हैं 3 4 - 2, तीसरे बिंदु को यहीं कहीं मान लेते हैं 0 3 2 और चौथे बिंदु को यहाँ पे 3 5 6। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है जो 1 - 1 2 और 3 4 - 2 को जोड़ती है, ये रेखा हमारी इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। तो ये साबित करने के लिए हम दिक् अनुपातों यानी डायरेक्शन रेशियोज का यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहली रेखा, इसको हम नाम दे देते हैं AB, इसके लिए दिक् अनुपात निकालते हैं यानी डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। फिर दूसरी के लिए यानी CD के लिए भी डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। और अगर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज ने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं लंब है यानी परपेंडिकुलर है। तो पहले हम A1 B1 और C1 निकालते हैं। A1 B1 और C1 निकालने के लिए हम x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 इनका यूज़ कर सकते हैं। तो x2 - x1 हो जाएगा हमारा 3 - 1 यानी 2, y2 - y1 हो जाएगा 4 - of -1 यानी 4 + 1 जो कि हो जाएगा 5, और z2 - z1 हो जाएगा -2 - 2 यानी -4। इसी तरीके से A2 B2 और C2 निकालते हैं। तो इनके लिए हम बाकी दोनों बिंदुओं पे सेम फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो इनके लिए मैं C को x3 y3 और z3 मान लेता हूँ और D को x4 y4 और z4, और फिर इनमें मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूँ यानी A2 के लिए x4 - x3, B2 के लिए लिखेंगे y4 - y3 और C2 के लिए z4 - z3। तो सेम चीज़ करते हैं, x4 - x3 यानी 0 - 3 ये हो जाएगा -3, y4 - y3 यानी 3 - 5 ये हो जाएगा -2, और z4 - z3 यानी 2 - 6 ये हो जाएगा -4। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये निकालना है हमें। तो A1 A2 हो जाएगा 2 टाइम्स -3, B1 B2 हो जाएगा 5 टाइम्स -2 और C1 C2 हो जाएगा -4 टाइम्स -4। तो ये हो गया -6, ये हो गया -10 और ये हो गया +16। तो हाँ, -16 + 16 0। तो ये हो गया 0। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं यानी लंब है। तो इस तरीके से हम दिक् अनुपातों का उपयोग करके किन्हीं दो रेखाओं को लंब सिद्ध कर सकते हैं।